दोस्तों एक बात दिमाग में आ रही है, जरा कल्पना करके देखा जाए कि यदि सामने के दो दांत ना हो तो क्या हो। है ना फनी चीज। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे होगा। दांत नहीं होंगे ना तो चेहरा खराब दिखने लगता है, क्योंकि चेहरे की मुख्य सुंदरता कहीं ना कहीं दांतों से है। तभी तो कई दांतों के ऊपर में कवियों ने, शायरों ने बहुत सी लाइनें लिखी हुई है। दांतों की तुलना मोतियों से की है। तो दांतों की सुंदरता के लिए और दांतों से संबंधित बीमारियों के लिए जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दांत का संबंध कहीं ना कहीं आंत से भी होता है। ये पुरानी कहावत थी कि अगर दांत दुरुस्त हैं तो आदमी की आंतें भी दुरुस्त होगी, और यदि दांत खराब हुए तो आंत से संबंधित बीमारियां बहुत होगी। आंतों के लिए तो श्री बालाजी हॉस्पिटल है, डॉक्टर देवेंद्र नायक वहाँ पे हैं और बहुत सारी ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि मैं भी श्री बालाजी हॉस्पिटल पे हूँ। और इसके पहले भी कुछ वीडियोस आपको श्री बालाजी हॉस्पिटल की मैं बना चुका हूँ, जिसमें आपने देखा कि सबसे खास बात इस श्री बालाजी हॉस्पिटल की ये रही कि मात्र 100 रुपए की पर्ची साल में एक बार आपको कटानी पड़ती है और पूरे साल भर आप उस विभाग में उस चिकित्सकों से परामर्श ले सकते हैं। केवल एक बार 100 रुपये देना है। साथ ही मैंने एक वीडियो में आपको घुमाया भी कि खास करके गायनी वार्ड, वहाँ पर उन्होंने एक महतारी योजना चालू की हुई है, जिसके तहत में पूरे 8 महीने तक जो प्रेग्नेंट लेडी है उनका ट्रीटमेंट होता है। सोनोग्राफी, एक्सरे सारी फ्री होती हैं, और लास्ट में 9th मंथ में जब डिलीवरी होती है, चाहे वो नॉर्मल हो या सिजेरियन, वो फ्री होती है। वीडियो के लिंक नीचे दिए हुए हैं, आप इसमें और जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको घुमाऊंगा आज डेंटल हॉस्पिटल का, जो आने वाले समय में एक डेंटल मेडिकल कॉलेज के रूप में उभर के सामने आएगा, जहां से कई डेंटिस्ट बाहर आएंगे सुपर स्पेशलिटी के साथ में। आइए तो चलें आज मेरे साथ में घूमते हैं इस मेडिकल कॉलेज की ओर, क्योंकि यह एक डेंटल कॉलेज के रूप में सामने आ रहा है। तो डीन साहब की नियुक्ति हो चुकी है। डीन जो कि एक मेडिकल कॉलेज के मुखिया होते हैं। इस चैम्बर आए हैं और डॉक्टर अनिल गोम साहब से हमारी यहाँ पे मुलाकात होगी। तो ये डीन साहब का चैम्बर है, और हमने प्री अपॉइंटमेंट डॉक्टर साहब से लिया था ये समझने के लिए कि जो ये डेंटल मेडिकल कॉलेज श्री बालाजी मेडिकल साइंसेस का शुरुआत हो रही है, आने वाले समय में क्या स्पेशलिटी होगी, क्या विशेषताओं के साथ में ये आएंगे, किस प्रकार की सुविधाएं ये छत्तीसगढ़ की जो दांत से संबंधित, मुख से संबंधित लोग आएंगे, उनको क्या सुविधाएं ये प्रोवाइड कराएंगे, जो अन्य मेडिकल कॉलेजेस से, अन्य डेंटल हॉस्पिटल से श्री बालाजी डेंटल हॉस्पिटल को अलग करेगी। तो सर, डॉक्टर गोम, राइट सर। तो मैं बता था डॉक्टर अनिल गोम साहब है, और आप इस मेडिकल कॉलेज के डीन है, डेंटल मेडिकल कॉलेज के डीन है सर। जो अपने पास जो बेसिकली जो अपन यहाँ पर जो हॉस्पिटल खुले, डेंटल हॉस्पिटल रायपुर के, इट इज इन द सेंटर ऑफ द सिटी। और जब अपन यहाँ पर कंपेयर करते हैं, मतलब दो टाइप का कंपेयर होता है। एक तो अपना गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है वहाँ पर, बाकी यहाँ पर जो प्राइवेट डेंटल क्लिनिक है जी। अगर अपन दोनों कंपैरिजन करेंगे तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज हम कंपेयर नहीं कर सकते, उनके रेट्स तो यूजुअली बहुत सारा मिनिमम रहते हैं। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर ऐसे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, तो हमको जो बच्चे जो यहाँ पर पढ़ने आएंगे तो, और यहाँ पर जो डॉक्टर है, उसके लिए हमने यहाँ पर जो पेशेंट के लिए जो रेट रखे, हमने उतने रेट रखे जितनी कि हमको कॉस्टिंग आती है। मतलब मैं कुछ एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। जैसे भी इम्प्लांट, एक एडवांस ट्रीटमेंट है इम्प्लांट ट्रीटमेंट, तो उसको लिए जैसे कि अपन इम्प्लांट की जो कॉस्टिंग है वो अराउंड 10,000 तक आती है। और हमने यहाँ पर रेट उतना ही रखा है कि हमको, बिकॉज ये कोई हमारा प्रॉफिट हमको पेशेंट से कमाना नहीं, हमारा जो बेसिक उद्देश्य है। एक चीज और सुनिएगा गोम साहब, अगर इसी को बाहर कराए कोई पेशेंट, तो लगभग 20 से 25,000 के आसपास, 25 से 35,000 है ना। मतलब अपन कौन से डॉक्टर है, क्या डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से अपन। तो मार्केट में जो रेट है ऑलमोस्ट मतलब 40% है, मतलब 60% के कम, मतलब 25-30 के आसपास में बाहर का जो प्राइवेट डेंटल क्लिनिक है, हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे 25 से 30 है इम्प्लांट का रेट। यहाँ पे आते हैं तो 10,000, क्योंकि इम्प्लांट ही मेरे ख्याल से लगभग उतने का आ जाता है। इम्प्लांट उसके ऊपर का जो प्रोस्थेटिक्स है। और जैसे कि अपन ने जो डेंटल हॉस्पिटल बनाया है, तो अभी जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक पेशियस रिसेप्शन है। ये रिसेप्शन का पार्ट है, रिसेप्शन का पार्ट है। यहाँ पर जो भी आएंगे पेशेंट, उनकी यहाँ पर सबसे पहले एंट्री होती है।
और एंट्री होने के बाद पेशेंट को फिर अपन जो कंसर्न डॉक्टर है उनके पास उनको अपन भेज देते हैं। और मेनली अपने पास जो बहुत सारे पेशेंट जो है CRPF के है, CGHS के है, जो ESIC के पेशेंट है, उनके पास बहुत सारे जो डेंटल के ट्रीटमेंट होते हैं, यहाँ पर सब पैकेज होता है, जिनको यहाँ पर ये पेशेंट को यहाँ पर कुछ भी पैसा लगता नहीं, क्योंकि वो देयर कम्स अंडर द ESIC। ये हम आपको और दिखा रहे हैं बालाजी हॉस्पिटल के एक और, कि जो अभी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब इम्प्लांट की लेकर के, कि इम्प्लांट के जो रेट है वो लगभग उतने ही लेते हैं जितने की कटअप होते हैं। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि हम लोग ये दांत की फिलिंग और RCT रूट कैनाल टेस्ट कराते रहते हैं, तो उसके रेट मुझे लगभग आइडिया थे। बाहर में जो रेट है इस समय वर्तमान में वो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये RCT का है रूट कैनाल का। नहीं, इसलिए पता कि कुछ दिन पहले ही मेरे एक फ्रेंड को करवाना पड़ा मेरे को बाहर में, तो इसलिए मुझे पता है। तो अगर भाई वीडियो देख रहे हो और नहीं कराया है अगर RCT, तो 1500 रुपये में करा सकते हो। एंड टूथ इरेक्शन भी जो 250 रुपये है, तो ये ऑलमोस्ट 50% यहाँ पे डिस्काउंट है। और दूसरा भी जो दांतों की सफाई है ना, तो वो फिलहाल तो निश्चित पे चालू है, मतलब अभी तो उसका कोई दांतों की सफाई के फिलहाल हम चार्जेस नहीं ले रहे हैं। यानी वो जो लोग गुटखा वगैरह खाते हो दांत में, गुटखा वगैरह खाते हैं, उनको दांत साफ करना है तो अभी फिलहाल तो अपने पास निःशुल्क पे चालू है। ठीक है भाई, आप लोग गुटखा खाना छोड़ोगे नहीं, आ जाना फ्री में, यहाँ पे आप दांत की सफाई करा सकते हो। उसके बाद ये हमारा एकदम एडवांस डेंटल सेटअप है, तो यहाँ पर सभी मतलब सभी प्रकार के यहाँ पर अपन ट्रीटमेंट कर लेते हैं पूरा, क्योंकि ये जो चेयर है बहुत एडवांस चेयर है, मतलब ऐसे चेयर आपको जितने भी बाहर के डेंटल कॉलेज है वहाँ मिलेंगे नहीं। क्या विशेषता रहती है सर? जैसे ये जो कॉन्फिडेंट की चेयर है, जैसे इसके साथ पूरा अटैचमेंट रहता है, मतलब जो से मतलब स्केलर अटैचमेंट, ये जो स्केलर है या ये रोटर स्केलर, यहाँ पर जितने भी अटैचमेंट है इसके साथ पूरे अटैचमेंट लग के आते हैं। इसके 5 से 6 साल तक ये इसको पूरी यहाँ पर जो भी लाइट है पूरे सेंसर है लग जाए, मतलब हिसाब से तो पूरा सेंसर सिस्टम है, तो हर चीज़ एकदम अच्छी है यहाँ पर। और यहाँ पर मेनली अभी जो ऑर्थो ट्रीटमेंट है, जो टेढ़े मेढ़े रहते हैं ना दांत, जिसको अपन पीछे करते हैं, वो तो अभी हमने हॉस्पिटल चालू होकर मुझे लगता है 20-25 दिन हुए होंगे, तो उसमें भी अभी तक हमारे पास 15 से 20 पेशेंट उसमें ऑलरेडी आ गए। अभी जो यहाँ पे अपन डेंटल कॉलेज है और डेंटल कॉलेज अपना अभी हॉस्पिटल, तो अभी तो हॉस्पिटल अपना डेंटल कॉलेज प्रपोज है, अभी तक प्रपोज डेंटल कॉलेज अगले साल मेरे ख्याल चालू हो जाएगा, 2026 में चालू होने का है। तो अभी यहाँ पे हम क्या क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं डेंटल के? तो पूरे ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे राइट फ्रॉम द मेनली जो पेशेंट को जो बाहर महंगे ट्रीटमेंट लगते हैं, ऑर्थो ट्रीटमेंट, आपको जो टेढ़े मेढ़े दांत को अंदर लेना है, हाँ वो जैसे ट्रीटमेंट है, जैसे बाहर उसके रेट में 25 से 30 हज़ार है, हम उसको भी 10,000 रुपये में कर लेते हैं, इसलिए ना उसके लिए तो हमारे पास बहुत सारा पेशेंट चालू हो गए। उसके बाद दूसरा एक आजकल जो ऑर्थो में एक नया ट्रीटमेंट आया, इनविजिलाइन बोलते हैं उसको, मतलब जो बहुत बार जो अभी लोग ब्रैकेट लगाते हैं ना वो दिखते हैं, अभी आपको इनविजिबल ब्रैकेट आ गए, वो दिखते नहीं है, तो उस पर भी कुछ रेट? उसके रेट जैसे भी बाहर करेंगे तो 2 से 3 लाख है, क्योंकि वो पूरा US से बन के आता है। तो अपन उसका जो US से जो अपने लैब की कॉस्टिंग है अराउंड 1 लाख तक हम लेते हैं, जो पूरा का पूरा पेमेंट डायरेक्ट वहाँ चला जाता है, तो उसके बाद अपने बन के आते हैं। तो बाहर जो रेट अपने 2.5 से 3 लाख है, अपन उसको 1 लाख में कर लेते हैं। उसका इम्प्लांट हो गया, उसके बाद ऑर्थो ट्रीटमेंट हो गया, बाकी जो भी फेशियल एस्थेटिक्स ट्रीटमेंट है, जैसे स्माइल डिजाइनिंग से लेके हाइड्रा फेशियल से लेके हर चीज़, तो यहाँ पर जो भी चीज़ होंगे हमारे पास लेज़र यूनिट है। हाँ, मैं उसी पे ही पूछना चाह रहा था, जैसे 2 चीज़ें हो गई, एक तो ये बात ही हो गई है कि हमें कोई प्रॉब्लम है दांत में तो लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, बराबर, हाँ, बट आजकल डेंटल भी कॉस्मेटिक है, तो अपने पास कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट पूरी हो जाती है, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी यहाँ पे पूरी हो जाती है, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट हो जाती है, फेशियल एस्थेटिक, फेशियल हाइड्रा फेशियल, जैसे स्माइल डिजाइनिंग, तो ये जितनी जैसे भी बहुत बार ये रहता ना, एक बोटॉक्स थेरेपी रहती है, आपको जैसे किसी को यंग दिखना है, तो अपने बोटॉक्स की थेरेपी ओपन करते हैं, मतलब तो उसमें क्या रिंकल चले जाते हैं, जैसे अपने को कैनाइन को अपने को लिफ्ट करना है, कभी कभी यहाँ पर अंदर गाल बैठ जाता है, उसको अपने को लिफ्ट करना है, तो अपन वो भी कर लेते हैं। तो जितने भी टाइप के एडवांस ट्रीटमेंट है अपन यहाँ पर सब कर लेते हैं, और रेट एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस, मतलब जितना हमको खर्चा लग रहा है उतना पेशेंट से लेना है, क्योंकि ये प्रॉफिट का हमको यहाँ पर है ही नहीं, मतलब हम बेसिक जो भी हमारा जो बेसिक मोटो है कि अपना ये कॉलेज खोलना है। सस्ते होने का एक और भी चीज़ है
कि डॉक्टर साहब आपकी फीस नहीं लेते ना, बराबर है, क्योंकि आप डीन है। बराबर नहीं, यहाँ पर और फीस यहाँ पर फीस लेने का पीछे हाँ, इनको भी समझना बराबर है, कट क्यों कर रहे हैं। बराबर तो है, पहला चीज है कि जिस भी जगह पे आप जाते हो वहाँ वहाँ डॉक्टर का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बराबर है, हॉस्पिटल का, हाँ, और प्लस जो डॉक्टर है उसको भी अपनी फीस की वही फीस बराबर जरूरी है। इन लोगों को क्या है कि ये मेडिकल कॉलेज में अपॉइंटेड है, बराबर है, हाँ, तो इसलिए यहाँ पर जो फीस है का वो कोई प्रोफेसर की फीस मिल रही है, तो इधर की मिलनी नहीं, तो बराबर। ये पेशेंट का सेविंग हो जाता है। तो ये मत सोचो कि यहाँ की क्वालिटी क्वालिटी। दूसरा जो है ना, जैसे ओरल कैंसर है, कैंसर का प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है, तो कैंसर के प्रिवेलेंस को अपन क्या करते हैं कि अगर तुम अर्ली डिटेक्शन इट्स की टू द ट्रीटमेंट, तो अपन एकदम इनिशियल लेवल पे अपन कैंसर को यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं, एकदम इनिशियल लेवल पे। मतलब पेशेंट को ऐसा हमको फ्यूचर में कैंसर होने के कितने चांसेस है अपने देख के अपन ये कर सकते हैं। अगर तंबाकू का सेवन ज्यादा कर रहे हो, च्युइंगिंग ज्यादा हो रही है, सिगरेट ले रहे हो, तो ये कहते हैं कि ओरल कैंसर के लिए ज्यादा पूर्ण हो जाता है। तो साल में कम से कम एक बार आकर के यहाँ पे आप देखो, अपने पास ओपीडी निःशुल्क है, चेकअप करने में कोई इशू नहीं है, आप आओ बिंदास चेकअप करो, नहीं है आप भी खुश हम भी खुश। अगर और बाय चांस अगर तो उसमें थोड़ा बहुत तकलीफ होंगी तो अभी अगर अपन उसको देखेंगे तो अपन उसको तकलीफ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आगे थोड़ी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कैंसर एक बार होने के बाद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो इसलिए पहले आकर के आप यहाँ पे अपनी स्क्रीनिंग करा लो, पैसे तो लगने नहीं है। ये अपना ओपीजी सेंटर है, मतलब यहाँ पर जो फुल माउथ, मतलब अपने को यूजुअली दांतों के एक्सरे छोटे भी रहते हैं और बड़े भी रहते हैं, इसमें अपन जैसे देख लेंगे कि पूरा ही पूरे दांतों का एक्सरे का आ गया। अच्छा। और इसमें है तो इसके अपन तो जो भी अगर कुछ चाहे एट ए टाइम अपने को सभी दांत देखने को मिलेंगे, एट ए टाइम अपन सभी दांतों का प्रॉब्लम, कि बहुत बार पेशेंट एक कंप्लेंट के लिए आता है, लेकिन हो सकता है उसके इधर भी कंप्लेंट हो जी। कभी जैसे पेन है, पेन जरूरी नहीं कि आदमी को हर दांत में पेन हो, लेकिन अगर पूरा एक्सरे निकालेंगे अपने को पूरे 32 दांतों की जो पोजीशन है उसमें अगर के जो अपने को इश्यू है अपन उसको जल्दी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसको वर्कआउट कर सकते हैं। और इसका भी बाहर अगर देखेंगे तो अराउंड 700 से 800 रुपये रेट है, जो कि अपन यहाँ पर सिर्फ 300 रुपीज़ में करते हैं। ठीक है, एक क्लाइंट तो वही हो गया। आपने एक और यहाँ भी हाँ, ये अपना इधर ये छोटा एक्सरे है। अच्छा। मतलब इसको बोलते हैं आरवीजी, रेडियो विजोग्राफी। ये सेंसर है। अच्छा, ये सेंसर। हाँ, अपन इस पे अगर करेंगे, शूट करेंगे, तो उसकी जो एक्सरे होगा डायरेक्ट इस पे फ्लैश हो जाता है। अच्छा, सीधे। ये आरवीजी मतलब जैसे भी इसको बोलते हैं रेडियो विजोग्राफी, मतलब इसमें जो एक्सरे का जो है जो एक्सपोजर है एकदम मिनिमम हो जाता है। पेशेंट को फिल्म की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अपन इसको पेशेंट को ये उसके व्हाट्सएप पे अपन ये इमेजेस दे सकते हैं। अच्छा। वो हिसाब से वो तो अपना एडवांटेज जाता है, पेशेंट एडवांस आ गया, नया एडवांस आएगा, तो इसको बोलते हैं आरवीजी, और जल्दी भी हो जाता है। और जल्दी भी हो जाता है। तो ये सबसे डेंटल का सेटअप है। मेरी मुलाकात यहाँ पे कंसल्टेंट हैं डॉक्टर ऋतुराज केसरी जी। तो डॉक्टर ऋतुराज केसरी हमको लेकर के आए हैं, ये तीसरा माला है, 3rd फ्लोर है, और यहाँ पे एक्चुअली बता रहे थे कि लैब्स है जी, है ना। जो भी हम दांत बनाते हैं सर, है ना, जो भी दांत हम बनाते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, नकली दांत जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, वो सारा का सारा यही प्रोसेस होता है। इसको हम बोलते हैं कास्ट पार्शियल लैब। यहाँ पे आप एक्रिलिक का काम हो गया, या फिर जो आप देखते होंगे नकली दांत जो बनते हैं, वो सारा कुछ यही प्रोसेस होता है। इससे जितनी मशीनें आपको दिख रही हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी की मशीनें हैं, सारी फॉरेन से आई हुई मशीनें हैं, और बिल्कुल नई है सेटअप, क्योंकि अभी नया नया हॉस्पिटल बना है, बिल्कुल नया है अभी। ऋतुराज जी, यहाँ पे एक अपन जब आर्टिफिशियल टीथ की बात करते हैं, नकली दांतों की बात करते हैं, जी, तो एक तो 32 पूरी लगाई जाती है। जी 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 जी, एक वो हुआ। जी। फिर अभी मैं नीचे ही बात करते आ रहा था जी, कि सपोज करो किसी के अगर सामने के 2 दांत टूट जाए तो कैसा दिखेगा। जी, तो बड़ा तो क्या ये भी अलग अलग बनता है? एक्चुअल में क्या होता है, बत्तीसी तो एक सिंपल सी टर्म है, क्योंकि आम बोलचाल भाषा में आदमी यही बोलता है बत्तीसी लगवाने आया हूँ। बट आजकल बत्तीसी भी कई तरीके की होती है। एक एक्रेलिक का बत्तीसी होता है जो आपने पहले देखा था, हमारे बड़े बुजुर्ग लगाते थे, रोज रात को साफ करते थे, वो बड़ा कम्बरसम, बहुत ही दिक्कत वाली चीज थी। अभी क्या हो गया, फिक्स बत्तीसी बनने लग गई है। अच्छा। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जबड़े के अंदर आर्टिफिशियल जड़ प्लेस करते हैं। आर्टिफिशियल जड़ के ऊपर एक टाइटेनियम की रॉड के सहारे से, बेस के सहारे से हम फिक्स बत्तीसी लगा सकते हैं। जैसे आपके नेचुरल दांत होते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही दांत आप 80 साल की उम्र में भी पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब भगवान आपको 2 सेट के दांत दे रहा है, एक तो दूध वाले दांत दे रहा है, एक परमानेंट दांत दे रहा है, तीसरा दांत हम देने के लिए आपको तत्पर है। बिल्कुल। पहले 2 दांत लगते थे,
जी दूध से निकलता था, और दूसरा जब आप बड़े होते थे तो, जी। और तीसरे को हम लोग अकल की दांत बोलते थे। हाँ, अकल की दांत को तो सर ठीक है। अब जो है पूरी बत्तीसी भी अगर खराब हो जाए जी। यहाँ पे पूरे, जी। खास करके कभी एक्सीडेंटल वगैरह एक्सीडेंटल के केसेस आते हैं, उनमें रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। इवन हमारे यहाँ जो है मैक्सिलोफेशियल प्रोसेसेस भी होती है। मैक्सिलोफेशियल प्रोसेस मतलब क्या हुआ, मैक्सिलोफेशियल के जो प्रोसेस है वो भी अपने इसी सारा के सारा अंदर हमारा जो Colodental स्पेशलिटी है, हाँ, जैसे नकली आंख लगाना है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, पूरा ये चेहरा ही खराब हो गया, विकृत हो गया, एक छेद हो गया उसमें, तो हम चेहरे के बराबर के कलर का, उसके शेप का नाक लगा सकते हैं, कान लगा सकते हैं, आंख लगा सकते हैं, उंगलियां बना सकते हैं। ये सारा मैक्सिलोफेशियल प्रोसेसेस के अंदर आता है, डेंटिस्ट्री के अंदर। जी 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 जी, या यहाँ होता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल प्रोस्थेसिस का ये पार्ट है। प्रोस्थेसिस ये है कि आपका जो भी अंग चला गया, प्रोस्थेसिस का सिंपल मीनिंग क्या है कि आपका जो भी अंग आपके शरीर से अलग हो गया, हम उसको वापस से बनाकर आपको प्लेस कर सकते हैं। हाँ, बढ़िया है। तो एक और था ऋतुराज जी की, मैंने एक मूवी देखी थी बहुत पहले, उसमें डैनी डेक्सन बहुत सारे बोलते थे जितना दांत तेरे और जितना सोना तुम्हारे पास होता तो मेरे दांतों में है। जी। वो भी मैंने कुछ सुना कि बाहर के शहरों में लोग सोने के, चांदी जी जी के जी भी जी दांत, बहुत जी पहले जी बुजुर्गों को जी सुना जी था जी कि जी। चांदी के दांत लगवाते अभी भी आते हैं सर कुछ लोग जो पुराना ख्याल रखते हैं, वो चाहते हैं कि दांत उनके सोने के रहें। वो सारा चीज हो सकता है। देखिए क्या होता है, दांत को हमको एक मोम में बनाना है, उसके बाद हमको उसकी कास्टिंग करनी है। कास्टिंग में आप जो मेटल डाल दीजिए, आपको चांदी डालना है चांदी डालिए, सोना डालना है सोना डालिए। हम जो डालते हैं जनरली वो निकल क्रोमियम एलॉय होता है, बहुत सेफ रहता है, कोई उसकी एडवर्स इफेक्ट नहीं है, कोई बॉडी के साथ रिएक्शन नहीं है, तो इस कारण से हम वो यूज़ करते हैं जो डेंटिस्ट्री में कॉमनली यूज़ होता है। उसके बाद टाइटेनियम की चीज़ें होती हैं। टाइटेनियम की चीज़ें बिल्कुल बॉडी से इनर्ट होती हैं, तो इसलिए टाइटेनियम की चीज़ें यूज़ की जाती हैं। और ये सारी आप जो मशीनें देख रहे हैं, तो ये मशीनों सब उसी के काम से। होता क्या है? अब देखिए सर, जैसे ये है, ये पॉलिशिंग की मशीन है। ये जैसे पॉलिशिंग के लिए मशीन है, जो आप बत्तीसी बोल रहे थे, बत्तीसी जब बन जाती है, जब निकलती है, रफ रहती है, उसको हम पॉलिश करते हैं, फिनिश करते हैं, तो उसमें बिल्कुल ग्लास जैसा अपीयरेंस आ जाता है। ये मशीन उसके लिए है। तो वेट मशीन टाइप का दिख रहा है ये वाला, ये डाई कटिंग मशीन है सर। इसमें क्या होता है, जैसे हम आपका बत्तीसी का हमने आपका जबड़ा बनाया, जैसे ये जबड़ा है, ये जबड़ा है। अब मुझे इस एक दांत को प्रोसेस करना है, तो मैं सिर्फ इस एक दांत को यहाँ से काट के अलग करूंगा पहले, क्योंकि मुझे इसके ऊपर कैप लगाना है। क्योंकि अब ये पूरा हर तरफ से सराउंडेड है, तो मेरा इंस्ट्रूमेंट हर कोने पे पहुंच नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस एक दांत को इस कास्ट से निकाल लेंगे बाहर। अब उस एक दांत को पकड़ के हम उसको प्रोसेस बनाएंगे, सब तरफ से हमको उसको बराबर देना है, इस दांत के साथ मैच होना चाहिए। फिर वो दांत वापस इसमें प्लेस करके देखेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सर्कुलर सॉ है, ये आरी जैसी चीज़, ये सॉ है। इस पर हम रख के इसको काटेंगे, इसको अलग करेंगे, पूरा प्रोसेसेस बनाएंगे, वापस से प्लेस करेंगे, फिर पेशेंट के मुंह में चेक करेंगे, एंड देन फिर वो मशीन जो आप उधर देख रहे हो बड़ी वाली, उसके अंदर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो लोहा पिघलाते हैं, जैसे वैसे ही हम अपना अलॉय जो हमारा होता है, जिसमें हम अपना दांत को बनाते हैं, ये कास्टिंग मशीन है, ये फर्नेस है, और एक हमारे पास 4.5 लाख रुपए की एक फर्नेस उधर पड़ी हुई है, जिसमें हम सिरामिक कोट करते हैं। तो मैंने वो स्टील प्लांट में सुना था हम लोग। जी 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 जी, एग्जैक्टली डेंटिस्ट्री के अंदर इतनी सारी चीजें हैं कि आपको हर एक सिस्टम को, हर एक एरिया को छू के आना पड़ता है। जैसे ये हमारा जो ये मेटल पिघलाना है, जो हम कास्ट अलॉय डालते हैं, अलॉय हमारा किसी भी शेप का हो सकता है, जनरली एक गोल सिलेंडर के जैसा होता है, वो हम यहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ से प्रोसेस होगा, वो मॉल्टन मेटल निकलेगा बिल्कुल, उसको हम फिर प्री हीट करेंगे बर्नआउट फर्नेस के अंदर। जी, इसके अंदर हम फिर एक कास्टिंग डालते हैं, जिसमें हमने दांत को पहले मोम में बनाया हुआ होता है, जैसे आपने कास्टिंग देखा होगा प्रोसेस, बस वैसे ही हम उसमें मोल्ड के अंदर वो डालते हैं, उसमें से वैक्स अपने आप पिघल जाता है, उसकी जगह मेटल ले लेता है। जब यहाँ से, अब वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ये प्री हीटिंग फर्नेस है, ये बर्नआउट फर्नेस है। बर्नआउट फर्नेस के अंदर हमने पूरा का पूरा पहले उसका वैक्स को, जी हाँ हाँ, 1200-1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलता है सर ये, और इससे भी ज्यादा सेंटीग्रेड लगता है हमको जब हम इसमें सिरामिक चिपकाते हैं। देखिए ये तो हो गया मेटल का पार्ट। अब मेटल के दांत तो आप सामने लगा नहीं सकते, तो आपको आपके दांत के कलर का चाहिए सिरामिक, तो उस मेटल को सिरामिक के साथ फ्यूज होने के लिए कम से कम 1500 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। वो मशीन मैं आपको दिखाता हूँ, वो 5 लाख की मशीन है, और जर्मन मशीन है, आइवोक्लर कंपनी की है। वो मशीन मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें ये जो ये मेटल बना हुआ है, इसके ऊपर सिरामिक की कोटिंग करके आपके शेड का, जो आपके दांत को मैच करता है, उस शेड का सिरामिक पहले लगाएंगे, उसके अंदर डालेंगे, वो प्रोसेस करेगा, तो मेटल और सिरामिक आपस में बिल्कुल फ्यूज हो जाता है। अच्छा, कभी ऐसा होता होगा डॉक्टर साहब कि जैसे हमारे 32 दांत हैं, सामने के दांतों का कलर कुछ अलग होता होगा? जी जी, कलर कुछ अलग, जी जी सर, दांत में ऊपर नीचे भी कलर अलग होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो
जैसे जो आपका दांत अगर मान लीजिए 5 mm का है, नीचे के 3 mm अलग कलर के होंगे, ऊपर के 3 mm अलग कलर के होंगे, तो हम उतना मैचिंग करके दांत लगाते हैं। उसी को तो डिटेलिंग कहते हैं सर। बिल्कुल, उसी चीज का ध्यान रखना। दोस्तों एक बात है कि YouTube में आपको इस चैनल के अलावा इस तरह का वीडियो नहीं मिलने वाला, इतना डिटेल डेंटल के बारे में, और इतना इजी नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि बहुत टाइम ले रहे हैं, जी जी जी, है ये रीजन है। देखिए एक तरीका ये है कि आपने बस नाप लिया, आपने लैब में भेज दिया, फिर आप उससे बिल्कुल अलग हो गए। अब लैब वाला आपको जो बना के दे दिया, आपने पेशेंट के मुंह में चिपका दिया, पेशेंट को कोई और ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे हमारे पास अच्छी बात क्या है, हमारा लैब इनबिल्ट है, तो हम कोई भी चीज करने से पहले पेशेंट को दिखाते हैं, चेक कराते हैं। पेशेंट जब अप्रूवल दे देता है, पेशेंट को जब ये लगता है कि हाँ बिल्कुल सही है, मेरे दांतों से मैचिंग है, सब कुछ अच्छा है, फाइनल प्रोसेसिंग हम करके उसको तुरंत काम कर दे सकते हैं। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी यहीं पे है। जी, हमको लैब के लिए कहीं बाहर जाना नहीं है सर, क्योंकि हमने इतनी बड़ी सेटअप यहाँ पे लगा के रखी है ऑलरेडी, और हर मशीन यहाँ पे अवेलेबल है। ऐसा कोई भी मशीन नहीं है जो हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं हो। जो भी डेंटिस्ट्री के लिए रिलेटेड सामान लगता है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ये वैक्यूम मिक्सिंग मशीन है सर। हमको कुछ चीज़ों को वैक्यूम के अंदर मिक्स करना होता है, जिसमें एयर नहीं जाना चाहिए। एयर जाने से क्या हो जाएगा, जैसे आप कोई भी चीज़ जब मिक्स करते हैं, जनरली हमारे घरों पे भी आप देखे होंगे, जब वो कोई चीज़ मिक्स करते हैं तो उसमें बार बार घुमाने से एयर आ जाता है। तो सेम वैसे ही अगर एयर आ जाएगा तो उसकी जो फैलने की टेंडेंसी है उस मटेरियल की, वो आ जाएगी। तो ये मशीन क्या करता है, इसमें आप सामान डालिए, ये ऊपर जाके बिल्कुल लॉक हो जाएगा। ये पहले एक वैक्यूम क्रिएट करेगा, इसमें लिखा भी है वैक्यूम क्रिएट करेगा। यहाँ पे देखिए आप, इसमें पास्कल्स में इसका यूनिट भी है। तो ये जब एक वैक्यूम क्रिएट करेगा, उसके बाद ये अंदर का जो आप ये देख रहे हैं, ये घूमेगा, और ये घूम के बिल्कुल एयर फ्री एनवायरनमेंट के अंदर वो मटेरियल को मिक्स करेगा। जैसा हम चाहते हैं एग्जैक्ट वैसा ही हमको प्रोडक्ट मिलेगा बाहर। इसलिए यहाँ पे इतने डिफरेंट मशीनें आप इसीलिए देख पा रहे हैं, क्योंकि हर एक मशीन का अपना अपना काम है। क्योंकि दांत बनना इतना सिंपल नहीं है कि हमने वैक्स बनाया, पिघलाया और डाल दिया। उसमें बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं, बहुत सारी डिटेलिंग लगती है। तो इस कारण से इतनी मशीनों का हमको यूज लगता है। और ये सिर्फ एक मशीन का एक लैब है, ऐसे हमारे पास 2-3 लैब और हैं। ऊपर में ट्रेनिंग सेंटर है अलग से डॉक्टर्स के लिए। देखिए क्या होता है, डॉक्टर जब सीख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, हम डायरेक्टली उसको पेशेंट नहीं दे सकते। सही है। तो हम पहले डमी पे उसको काम करना सिखाते हैं। वो डमी कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे 5th फ्लोर पे वो चीज़ है। वो डमी पे हम क्या करते हैं, पहले पेशेंट को सिखाते हैं। पेशेंट जैसा बैठता है सेम वैसे उसमें मुंह बना हुआ है, उसमें दांत बने हुए हैं। तो चलो एक बार होगा, नहीं तो पर एक बड़ी बात है कि जब तक डॉक्टर सीधे आकर के दांत उखाड़ देता है, नहीं ट्राई करता है। नहीं, तो भैया ऐसा नहीं है जी। डॉक्टर को सिखाने के लिए सर 4 साल का प्रोसेस है, 1 साल का इंटर्नशिप है, 5 साल का है डेंटिस्ट्री का कोर्स। तो उस ड्यूरेशन के अंदर में के मन में एक धारणा रहती है कि डॉक्टर तो मेडिकल कॉलेज पढ़ के जब बाहर आता है ना, तब मरीज को ही सीखता है। तो ऐसा कुछ नहीं। चलिए हम आपको डेंटल में दिखाएंगे और कैसे एक डॉक्टर को तैयार करने में 5 साल क्यों लगता है। जी जी जी। और उसके बाद आकर के फिर वो आपके दांतों को सुसज्जित करते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ एक ट्रेनिंग भी होती है और एक डमी के ऊपर में वो लोग काफी कुछ पूरा का पूरा सर। उसपे क्या है, पेशेंट का चेहरा बना हुआ होगा, दांत बने होंगे, उसकी बॉडी बनी हुई होती है। जैसे आप मैनिक्विन देखते हैं, जनरली आप जो मैनिक्विन देखते हैं, आइए मैं आपको फर्नेस दिखाता हूँ एक, जो मैं आपको जर्मन फर्नेस बता रहा था। अभी जो हमने फर्नेस देखा, जी जी, ये तो सिर्फ मेटल को पिघलाने के लिए था। अब इस मेटल के साथ हमको सिरामिक को चिपकाना भी है, क्योंकि तब तो आपके दांत का कलर आएगा, जो सिरामिक हम बोलते हैं। तो वो फर्नेस हमको क्या है कि बहुत ही ज्यादा हाई डिग्री सेंटीग्रेड पे चाहिए होती है। अच्छा, आइए मैं दिखाता हूँ। और ये जर्मन की है। ये जी जी बिल्कुल। यहाँ पे सर एक्चुअल में इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, बट हमारे यूनिट ने ये बिल्कुल करके रखा हुआ है कि जो भी लेंगे सबसे बेस्ट लेंगे। ये आप पोर्सलिन फर्नेस देख रहे हैं विथ वैक्यूम पंप, जो मैं आपको बता रहा था कि एयर नहीं आनी चाहिए। इसमें सारा कुछ पहले से प्रीसेट प्रोग्रामेबल है। इसमें आपका वैक्यूम पंप पहले से लगा हुआ है, सब कुछ इसमें प्रोग्रामिंग है। आप बस यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसके प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। इसमें कुछ भी मैनुअल करने का दिया ही नहीं है ऑप्शन। अच्छा, सब कुछ ऑटोमेटिक है, बिल्कुल ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें आप पहले अपना प्रोग्राम सेट करेंगे, ये प्री हीट होगी। उसके बाद अपना सिरामिक आपने बनाया है, उसको आपको डालना है, उसको आप बंद कर देंगे। वो अपने आप पूरा प्रोसेस करके फिनिश दांत आपको ग्लेज करके बिल्कुल देगा। उसको आप निकालिए, पेशेंट को चेक करिए, बिल्कुल ठीक है अगर तो आप उसको ल्यूट करिए। मान लीजिए आपको लगता है कोई करेक्शन है, तो हमारा टेक्नीशियन यहाँ बैठा हुआ है, हमने जो भी वहाँ पे ग्राइंडिंग की। कई बार क्या होता है, जब हम दांत लगाते हैं, दांत जब बना तो माइनर सा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, माइनर सा। तो जनरली क्लिनिक्स में क्या होता है, हम उसको ग्राइंड करते हैं, फिर भी उसको चिपका देते हैं।
वो ग्राइंडिंग के कारण क्या होता है, वो रफ हो जाता है वहां से। जी। जब वो वहां से रफ हो जाएगा तो या तो वो घिसेगा दांत, या उसके ऊपर वाले दांत को घिसेगा, या उसके नीचे वाले दांत को, क्योंकि वो रफ हो गया। और सिरामिक क्या है, एक तरीका चीनी मिट्टी है, बिल्कुल। तो अगर रफ सिरामिक है तो कहीं ना कहीं घिसेगा, तो या तो सिरामिक टूट जाएगा या ऊपर वाले दांत को घिसाई चालू करेगा। हमारे यहाँ क्या है, मान लीजिए हमने अभी दांत को घिसा भी, हम तुरंत नीचे से उसको ऊपर भेजेंगे, ये वापस उसको ग्लेज करेगा, फिर से बिल्कुल शाइनी सरफेस लाएगा, और तब हम आपके दांत को चिपकाएंगे। तो ये बहुत बड़ी एक फायदा है इनबिल्ट लैब होने का, क्योंकि ये चीज क्या है, क्लिनिक में पॉसिबल नहीं है। क्लिनिक में क्या है कि अगर उसने घिसाई की डॉक्टर ने, तो उसको फिर से लैब भेजना है, यानी उसका एक स्टेप बढ़ता है। कई क्लिनिक में क्या होता है, घिसाई की डायरेक्टली उसको चिपका दिया, पेशेंट को ये चीज पसंद है, पता नहीं चलती। पेशेंट को क्या मालूम होगा जी। उसको तो बाद में मालूम चलेगा। जी। जी जी क्योंकि जब लग जाएगा तो पेशेंट को दो तीन बड़ा awkward लगेगा। जी 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 लगा क्या है? जी 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 एक नई चीज रहती है सर, तो कोई भी देखिए एक्सेप्ट भी नहीं करता। बिल्कुल नया बिल्कुल। चीज आ गया है। और जीभ इतनी ज्यादा सेंसिटिव चीज होती है सर, एक छोटा सा तिनका आपके मुंह में कहीं फंस जाए तो दिन भर जीभ उसको कुरेदती रहती है। मतलब बहुत अंदाजा लगा ही लो भाई कि अगर आपने खाना खाया है और कोई हल्की सी चीज फंस जाए कहीं पे, फंस जाए, दिन भर आप उसके लिए परेशान रहेंगे। ऑटोमेटिक जीभ जाती रहती है और आपका पूरा तो दिमाग अब हम इतना बड़ा एक कैप जो अगर हम चिपका रहे हैं, अगर हमने उसको फिनिशिंग बिल्कुल प्रॉपर नहीं दी तो वो जीभ तुरंत पकड़ लेता है, और दिन भर आप इरिटेटेड रहेंगे उससे। इसलिए एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये माइनर डिटेलिंग है, बिल्कुल मिलीमीटर्स, क्या मैं बोलता हूँ माइक्रो मिलीमीटर्स में हमको काम करना पड़ता है, बहुत बारीक काम करना पड़ता है। उतना ही अच्छा हमारा टेक्नीशियन होना चाहिए, उतना ही हमें अच्छा हमारा लैब होना चाहिए। यहाँ पर डेंटल के जो डॉक्टर्स हैं उसके साथ साथ में टेक्निकल जी 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 देखिए, ये लैब चलाना स्टाफ बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी इनकी क्या होती है सर, देखिए डेंटल मैकेनिक्स करके अलग एक स्ट्रीम है। जैसे आप वार्ड बॉयज देखते हैं या आप लैब अटेंडेंट्स देखते हैं, लैब अटेंडेंट होते हैं, अगर जी। हम जनरल में जाए तो ऑपरेशन टेक्नीशियन होते हैं। जी जी ओटी टेक्नीशियंस होते हैं, ओटी नर्सेज होती हैं, तो सेम वैसे ही हमारे डेंटल मैकेनिक्स होते हैं। इनका क्या होता है, ये जो लैब आप देख रहे थे, पूरा सेटअप आप देख रहे थे, इनकी ट्रेनिंग ही सारी उसमें होती है। और ये ट्रेनिंग के चक्कर में क्या है, उनको पूरा का पूरा ये देखने को मिलता है कि वो पूरा दांत कैसे प्रोसेस करेंगे, कैसे वो काम करेंगे, कैसे उनको फिनिशिंग लानी है, वो सारा उनका 2 साल का अलग कोर्स होता है। तो यहाँ पे जो भी लैब चला रहा है वो एक ट्रेन प्रोफेशनल है, ट्रेनिंग उसकी इस कारण हुई है तो वो अच्छे से लैब को चला सकता है। और अगर उसकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, हम किसी नौसिखिया के हाथ में तो दे नहीं सकते। नीचे का आपको लैब दिखाने के बाद में और क्या क्या प्रोसेस होता है डेंटल में एक दांत को बनाने और दांत को सजाने में, वो सारी चीज हमने आपको दिखाई। अब आगे हम 5वें फ्लोर पे एंडोडोंटिक्स। एंडोडोंटिक्स का मतलब क्या होता है, जो आपके दांत हैं, दांत के अंदर क्या होता है, हमारी नसें होती हैं, जिन नसों को हम ट्रीट करते हैं। अब हम दांत के अंदर हैं इसलिए हम एंडो हैं, दांत के अंदर है तो एंडो हैं। और डोंटिक्स का मतलब हो गया दांत, तो दांत के अंदर की जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं उसको एंडोडोंटिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है सर, और एक कंजर्वेटिव आपने वर्ड वहां पढ़ा होगा। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, बचाव करता हुआ। जनरली पेशेंट जब हमारे पास आता है, उसके दांत में या तो सड़न होती है या दर्द होता है, जनरली तभी पेशेंट आता है। अपने मतलब 100 में से अगर आप देखेंगे तो 99 पेशेंट ऐसे ही होते हैं जिनको कोई तकलीफ हो तो आते हैं, रूटीन चेकअप के लिए कोई आता नहीं। तो कंजर्वेटिव अप्रोच ये होती है कि जितना सड़ा हुआ दांत है उसको हमको पहले वहाँ से हटाना है और उसकी जगह पे हमको एक फिलिंग मटेरियल डाल देनी है, ताकि वो दांत फंक्शन में रहे, बढ़े नहीं उसका सड़न। देखिए, एक रोग मतलब बोलना चाहिए दांत का रोग ही है एक तरीके से दांत का सड़न, तो हम उसको कंजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं, सड़ा हुआ दांत हटा के उसमें फिलिंग कर रहे हैं। और जितना कम हमको घिसना पड़े, जितना कम हमको सड़न हटानी पड़े, उसको कंजर्वेटिव अप्रोच कहा जाता है। तो ये पूरे डिपार्टमेंट का नाम कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स है। जो मैं आपको बता रहा था, आप बता रहे थे कि हमने ट्रेनिंग जी एग्जैक्टली, जो मैं आपको नीचे बता रहा था, जो बना रखी है। ये है डमी। ये डमी है, देखिए अब इसमें इसका टॉर्सो बना हुआ है, ठीक है, और ये पूरा मूव करता है एक डेंटल चेयर की तरह। जैसे हम पेशेंट को लिटा के डेंटल चेयर पे काम करते हैं, सेम वैसे ही ये पीछे जाएगा, जैसे डेंटल चेयर को हम पीछे करते हैं। यानी पेशेंट को हमको किस पोजीशन पे रखना है ट्रीट करते टाइम, उस पोजीशन पे हम इसको रखेंगे। इसके अंदर वो सारी अटैचमेंट्स दी हुई हैं जो डेंटल चेयर पे रहती हैं। इसके अंदर हम मशीन लगाएंगे। यहाँ पे जो आप खाली एरिया दिख रहे हैं, इसके अंदर एक नकली जबड़ा लगाया जाता है जिसमें नकली दांत होते हैं। अब उस नकली जबड़े को और नकली दांत को हम यहाँ बैठ के ट्रीट करेंगे, जैसे हम पेशेंट के मुंह पे करते हैं। तो ये हमारी ट्रेनिंग हो गई। यहाँ पे हम गलती अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमसे गलती हुई तो वो नकली दांत बस वेस्ट होना है, बट अगर पेशेंट के मुंह में गलती हुई तो उसका असली दांत वेस्ट होना है। तो ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे डॉक्टर्स के लिए ये सुविधा दी हुई है। ट्रेनिंग के टाइम पे तो हमारे पास ये भी फुल हो जाता है,
और जितने भी बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं सर, सबको इसके मतलब ट्रेनिंग के थ्रू गुजर के ही आगे हम पास करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल का एक पार्ट है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई हैं। बालाजी ग्रुप का ये बिल्कुल बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हर चीज़ वो वर्ल्ड क्लास लेकर आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, जब हम पढ़ते थे तो हमारे पास ये मैनुअल था, यानी हम हाथ से पहले घुमाते थे, इसको सेट करते थे, फिर टाइट करते थे, फिर काम करते थे। अब टेक्नोलॉजी आ गई तो ये क्या है, पेशेंट जैसा ये हम जैसा डेंटल चेयर हम आगे पीछे कर सकते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही इसको भी हम आगे पीछे अब सिर्फ एक बटन के क्लिक पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी मशीन ऑटोमेटिक हो गई। दूसरा, इसमें कंप्रेसर लाइन डला हुआ है, एयर सिरिंज डला हुआ है, लाइट की व्यवस्था दी हुई है, सामान रखने की व्यवस्था दी हुई है। इससे क्या होता है कि बच्चे के लिए बहुत ईजी है, अपना सामान यहीं स्टोर करे, काम करे, वापस स्टोर करे, लॉक करे और चला जाए। हाँ, तो कन्वीनियंट भी रहेगा। जब बिल्कुल बिल्कुल एक डेंटिस्ट के रूप में बाहर आएगा बिल्कुल, तो उसको लगभग इसी से मिलता जुलता, क्योंकि डेंटल चेयर पे ये सारे अटैचमेंट्स उसको रोज यूज करने हैं सर। हमारा पूरा काम ही इस अटैचमेंट्स के थ्रू होना है, क्योंकि मशीन अगर आपके पास अच्छी नहीं है तो आप अपना प्रोसीजर अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए भी आपको अच्छी मशीन ही चाहिए। आप लोकल मशीन पे ट्रेनिंग करके अच्छा मशीन यूज़ करना नहीं सीख सकते। तो एग्जैक्टली वही उसी कारण से ये बहुत अच्छी इन्होंने फैसिलिटी बना के रखी हुई है कि यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटिक आपको फैंटम हेड्स दे रहे हैं, ताकि आपको ये रिक्लिनेशन। और अब आपसे पूछूं, जी, ये जो डेंटल के ट्रेनिंग वाले जो बच्चे होंगे, जी डॉक्टर नहीं, जी जी, जो टेक्नीशियन होंगे, जी, उनके लिए स्पेशल कोई क्वालिफिकेशन वगैरह रिक्वायरमेंट होता है, ये भी गवर्नमेंट के थ्रू कुछ एग्जाम देकर के एग्जैक्टली सर, सेम वही नीट एग्जाम होता है। जैसे आप MBBS स्टूडेंट हैं, जो एग्जाम आप देते हैं, नेशनल जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वही सेम टेस्ट आपको देना है। डेंटिस्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, हाँ, टेक्नीशियन के लिए सर आपको साइंस स्ट्रीम से 12th होना चाहिए बस। उसके बाद कोई भी आकर यहाँ पे कर सकता है। उसके लिए कोई एंट्रेंस ऐसा कुछ भी नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम नहीं, कुछ भी नहीं है, ग्रेजुएशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद भी एक डिप्लोमा कोर्स है। तो आपको अगर आप 10th 12th आपने किया हुआ है विद ए साइंस स्ट्रीम इज नेसेसरी, आपको बायोलॉजी होना चाहिए आपके 12th में। तो अगर आप वो करते हैं, उसके बाद आप डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट का भी कोर्स होता है। डेंटल टेक्नीशियन जो है वो लैब का काम कर रहा है। डेंटल हाइजीनिस्ट हमारे साथ क्या करता है कि वो स्केलिंग्स करता है, जो आप पीछे आपने देखा, सफाई जो करता है, वो प्रोसीजर उसको सिखाई जाती है। वो भी एक डिप्लोमा कोर्स होता है। हमने इसलिए बताया कि अभी जिस तरह से डेंटल के प्रति जागरूकता बढ़ी है, जी जी जी, डेंटल क्लिनिक, और इनकी सर डिमांड भी बहुत ज्यादा है। उनके पास में ये डेंटल टेक्नीशियन नहीं है, उसकी कहीं कमी है। जी जी, बिल्कुल कमी है। डेंटल टेक्नीशियंस की भी कमी है, डेंटल हाइजीनिस्ट की भी कमी है। राइट। वो बच्चे जिन्होंने बायोलॉजी से जी अपना 12th किया हुआ है, उनके लिए एक स्कोप भी है। जी जी जी, वो यहाँ पे आकर बिल्कुल बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं, सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डेंटल मैकेनिक और डेंटल हाइजीनिस्ट की हर जगह सब प्राइवेट क्लिनिक्स में भी कमी है, बहुत कमी है, बहुत कमी है, क्योंकि इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा कोई कोर्स भी होता है। तो ये बताने के पीछे था कि इस जगह पे इतनी बढ़िया ट्रेनिंग है और इतने क्या कहना कि आधुनिक मशीनें यहाँ पे रखी हैं जिसमें आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो सर, बहुत अच्छी जानकारी आज हमें यहाँ पे मिली। मैं खुद चीज़ों को नहीं जानता था जी जी, कि मेडिकल कॉलेज में ये भी चीज़ें होती हैं। जी जी जी, तो और सबसे खास बात रही कि इतने हाईली इक्विप्ड मशीन पे आपकी जितनी भी डेंटल से संबंधित और मुंह से संबंधित परेशानियां हैं, चाहे वो जबड़े की परेशानी हो, मसूड़े की परेशानी हो, या फिर दांतों की कोई समस्या हो, यहाँ पे सबसे लोएस्ट खर्चे पे जी जी, यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। यानी कि कहूँ कि सरकारी अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी डेंटल क्लिनिक के बाद अगर सबसे सस्ता डेंटल का ट्रीटमेंट कहीं होगा तो वो श्री बालाजी डेंटल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज पे होगा। बिल्कुल सही बात है सर आप। और इसमें भी सर उन्होंने कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है किसी भी चीज़ में, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो लैब इक्विपमेंट्स हो। आप देख ही रहे हैं, सारा कुछ इन्होंने बेस्ट इन दिस क्लास लगाया है। ऐसा कहीं पे भी किसी भी तरीके से कोई भी बोलना चाहिए कमी नहीं छोड़ी है, जिससे कि पेशेंट को किसी तरीके से परेशानी हो। को लेकर के जी, चैनल लेकर के आया हूँ जी, और हॉस्पिटल टूर का मेरा ये चैनल इसीलिए है जी सर, कि मैं ये बता सकूं कि बेस्ट हॉस्पिटल्स कौन से हैं, क्या क्या मशीनें वहां पे की जाती हैं, और पेशेंट अगर जाए तो क्यों जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसको बेस्ट क्वालिटी का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, अच्छे डॉक्टर होना चाहिए, अच्छी मशीनें होनी चाहिए, साथ साथ में एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। तो बालाजी अस्पताल का मैंने आपको बहुत बार विजिट कराया, जिसमें आप देखेंगे चाहे वो वार्ड हो, चाहे जनरल वार्ड हो, चाहे रिसेप्शन हो, एक साफ सुथरा जगह है। और आज मैंने आपको एक डेंटल हॉस्पिटल का विजिट करा दिया है, जो आने वाले समय में डेंटल मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।